नमस्कार, वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बहुत मशहूर कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 2024 में एनडीए की सरकार तो किसी तरह बन गई, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में दरअसल बीजेपी की हार का स्वाद इतना ही कसैला नजर आ रहा है। और कार्यकर्ता, मंत्री से लेकर विधायक, पार्टी के बड़े चेहरे, यहां तक कि सहयोगी भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो साफ इशारा करते हैं कि न तो संगठन में सब कुछ ठीक है, न सरकार में। कंधे तलाशे जा रहे हैं हार का ठीकरा फोड़ने के। ये तब है जब इसी हार का विश्लेषण कई स्तरों पर हो चुका है। 40 सदस्य टास्क फोर्स से लेकर अंदरूनी बैठकें, आरएसएस का मंथन और अब कार्यकारिणी की बैठक, कई मौकों पर विश्लेषण हुआ। लेकिन इस मंथन को आत्मसात कर पार्टी उपचुनाव की तैयारी में जुटती, इससे इतर गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा धंसती हुई नजर आ रही है। जाहिर है असर उपचुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि निशाने पर और कोई नहीं बल्कि सीधे सीधे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके सामने चुनौती है उपचुनाव में खुद को साबित करने की। ऐसे में आज देखिए एक हार कैसे सब बंटाधार। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बुलडोजर तो बदमाशों के लिए बना, अपराधी के लिए बना था, बड़े बड़े जो तो माफिया थे उनके लिए बना था। गरीबों के घर पर चलाना सही नहीं है। यूपी में हार पर सियासी वार, संगठन बड़ा है या सरकार? संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इशारों में हम बड़े का चला के बीजेपी के हनुमान क्यों हुए फेल? हम पहले काम कर पैदा कर रहे हैं, कुछ बनते क्या नहीं। मंथन में सामने आया बुलडोजर। घर तोड़ेंगे तो वोट क्यों देंगे वोटर? और गरीब महिला का घर थोड़ी अधिकारी उजाड़ा था, वो तो हम लोगों को उजाड़ा है ना, वो काहे वोट देगा? यूपी बीजेपी का एक धड़ाहड़ा क्या होने वाला है? कुछ बहुत बड़ा। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024। 2 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव। 22 तक सब अच्छा था, लेकिन 24 में उल्टा पड़ा दांव। और इसी दांव पर अब मंथन का दौर चल रहा है। यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के साथ एक दौर पूरा हो चुका है, लेकिन इससे एक दबी हुई टीस सामने आ गई। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा कोल्ड वॉर। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, वैसे तो तब से ही ये चल रहा है, लेकिन अब ये नए रूप में सामने आया है। पहले कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनते हैं। इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता, हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले काम कर पैदा कर रहे हैं, उनसे कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य का निशाना योगी आदित्यनाथ पर था, जो यूपी सरकार के मुखिया हैं। जैसे ही ये बयान आया, यूपी में फिर से इस पर बहस छिड़ गई। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनका नाम मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में भी शामिल था। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने।
जानकार इस बात को मानते हैं कि उसी समय से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक दूरियां देखी गई हैं, जो फिलहाल अभी तक जारी है। यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे दो नेताओं के बीच जिस तरह से टसल चल रही है, लोकसभा चुनाव में यूपी में हार की वजहों में से इसे भी एक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ रिश्ता ही ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूकते, ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम बाद में क्या होगा। मंत्रालय के कामकाज को लेकर हो या फिर सरकार और संगठन के स्तर पर, दोनों के भीतर ही एक होड़ लगी रहती है कि कौन किससे ज्यादा बड़ा है, और ये तल्खी अक्सर सामने ही आ जाती है। अब डिप्टी सीएम ने संगठन के सहारे सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार किया तो उनको मंत्री संजय निषाद का साथ मिला, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी में एनडीए का घटक दल है। संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि हम घर तोड़ेंगे तो हमें लोग वोट कैसे देंगे। अगर गरीब आदमी जो 90 साल से जो जमीन पर है और कानून का फायदा, कानून को लेकर कोई आदमी ले जाके बुलडोजर चला रहा है उस गरीब महिला के घर पर, तो इसका मतलब बुलडोजर तो बदमाशों के लिए बना, अपराधी के लिए बना था, बड़े बड़े जो तो माफिया थे उनके लिए बना था। गरीब आदमी की गलती हो सकती है, कागज नहीं सही करा सकता है, तो क्या अभी हमारे पास आया, मैं फोन किया, तुरंत करा दिया। आज वो कार्यकर्ता रो रहा, झंडे भी लगे थे निषाद पार्टी के, ऐसे बहुत रहे होंगे। और उस गरीब महिला का घर थोड़ी अधिकारी उजाड़ा था, वो तो हम लोगों को उजाड़ा है ना, वो काहे वोट देगा। गरीबों के घर पर चलाना सही नहीं है, गरीबों के घर, गरीबों को हम लोग बसाने के लिए पैदा हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही टसल में संजय निषाद ने नया ट्विस्ट डाला है, और ये पहली बार नहीं जब किसी सहयोगी ने सरकार के काम पर सवाल उठाया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नौकरियों में आरक्षण को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अब वो दो बयान सुनिए जो यूपी में बहुत वायरल हुए। ये दोनों बयान बीजेपी नेताओं के। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आज जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बार ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। साफ है कि बीजेपी के नेता भले ही यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात कह रहे हो, लेकिन पार्टी में सब ठीक नहीं है। इसकी आवाज अब तेजी से उठने लगी। निशाने पर सरकार है, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो 24 की हार की कुछ और ही वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना, और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है
इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। यानी यूपी में बीजेपी हारी तो जो दबी हुई टीस थी वो सामने आ रही, जिससे पार्टी की टेंशन बढ़ती जा रही। सियासी हिसाब से देखें तो यूपी सबसे बड़ा अखाड़ा है, जहां लोकसभा की 80, विधानसभा की 403 सीटें हैं। सीटों के हिसाब से यहां राजनीति भी वैसी ही होती है। यूपी को जीतने के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक में होड़ मची है। इसके बीच नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं जो अलग अलग माहौल पैदा कर रही हैं। हम आपको दिखाते हैं, एक हार सब बंटा धार, क्यों ऐसा दरअसल नजर आ रहा है यूपी में चुनाव के बाद। तो इसके पीछे कुछ ऐसे बयान है जो आपने सुने भी और देखना जरूरी अहम हो जाता है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा। पहली बड़ी बात उन्होंने कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा अति आत्मविश्वास के कारण हारे। उन्होंने अति आत्मविश्वास को यह कारण बता दिया अलग हट करके। संजय निषाद ने देखिए क्या कहा, सीधा सीधा बुलडोजर पर भी सवाल खड़े किए, अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। अरुण राजभर जो है, ओपी राजभर के बेटे, कहते हैं कुछ अधिकारियों की सरकार को कमजोर करने की मंशा है, बाकायदा साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी, उन्होंने क्या कहा, सरकारी अधिकारियों के निर्णय से शिक्षक नाराज। तो ये वो तमाम बयान जो कि सीधा सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर। और जाहिर है ऐसे बयान साफ इशारा करते हैं कि पार्टी एकजुट तो कतई नहीं है, सहयोगी भी साथ दिख रहे हैं लेकिन असंतोष है। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर। कार्यकर्ता जो पहले ही इस बात से खफा है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, वो आम लोगों का काम तक करवाने पाने में अक्षम है, और ऐसे में उन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी के लिए काम करें तो कैसे। किसी राज्य में सत्ता पक्ष के साथ किसी भी उपचुनाव में यही इकोसिस्टम काम भी करता है, जिसका सीधा फायदा चुनाव में मिलता है। लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार कार्यकर्ता भी अपने अपने नेताओं के अनुसार धड़ों में बटे हुए हैं, और अगर लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी गठबंधन मजबूत दिखा तो फिर हार पर हो रहे ऐसे मंथन और इससे उपजा असंतोष जाहिर है कुल्हाड़ी पैर पर मारने के बराबर ही होगा। अब कार्यकारिणी की बैठक थी, विश्लेषण के लिए प्रदेश में खिलाफ जो चल रही लहर है उसको संभालने के लिए, उपचुनाव की पुख्ता तैयारी के लिए बैठक होनी थी। लेकिन जो नजर आया वो ये कि पार्टी में गंभीर टकराव है, शीर्ष नेताओं के बीच ऐसा टकराव जो अब खुलकर सामने आ रहा है उनके बयानों से। देखिए कैसे। दरअसल ये योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की टसल है जिससे बीजेपी को नुकसान होगा, ये तय है। विपक्ष योगी मौर्य के बीच चल रही कोल्ड वॉर को हवा भी दे रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा इसमें विपक्ष को नजर आ रहा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नेताओं की लड़ाई से बट गए हैं, हालात ये हो गए हैं, यानी कि जाहिर है नुकसान होगा। 2024 के चुनाव में हार की वजहों में एक वजह यह भी नजर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हमेशा से यह कहा भी जाता रहा है कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच सहज रिश्ता नहीं है, बहुत मजबूरी में ही दोनों एक साथ किसी मंच पर नजर आते हैं। लेकिन ऐसे भी मौके आए जब दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते दिखे, लेकिन अब हालात बदले नजर आ रहे हैं। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का भविष्य स्टेज पर लगा है। जाहिर है कमजोर समय में चोट का बड़ा असर होता है। हालांकि हालात जैसे कितने भी विपरीत हों, योगी आदित्यनाथ की अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसका फायदा पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन अगर योगी कमजोर होते हैं तो सीधा फायदा विपक्ष को होगा, और यही कारण है कि विपक्ष भी इस लड़ाई को और ज्यादा गरमाने में लगा हुआ है अपनी रणनीति के तहत। अब एनडीए के सहयोगी हार के कौन से कारण गिना रहे हैं वो देखिए। हाथी और साइकिल छाप अधिकारियों को कैसे और क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसका मायने क्या हुआ वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुनते, ये कहा गया। इसके अलावा क्या कहा गया, अधिकारियों का एक्शन बड़ा कारण बना हार का। ये दरअसल कहना है संजय निषाद का। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये बयान है, ये समझना मुश्किल नहीं। संजय निषाद ने ये बयान दिया, केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन भी एक तरीके से कर दिया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान पहुंचा। यूपी के कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल है, जो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते, अपने मन का करते हैं, और निषाद पार्टी को इससे घाटा हुआ। संजय निषाद ने खुलकर यह भी कह डाला कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे तो वो आपको वोट क्यों देंगे, यानी सीधा निशाने पर मुख्यमंत्री। अब उस अहम सवाल पर आते हैं जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है इस हार की, कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता वाकई उदासीन रहे चुनाव में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा। तो क्या नजर आता है वो देखिए। अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, ये एक बात साफ स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आई है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी, घोर अभाव दिखा तालमेल का, जिसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। सिर्फ पीएम मोदी के नाम के सहारे रहना भारी पड़ गया, गारंटी और प्रधानमंत्री का नाम। इसके अलावा 62 से 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। ये
तथ्य है, ये पहलू है वो जो सबसे ज्यादा हिट करता है बीजेपी को। दरअसल इसके दो पक्ष हैं। या तो कार्यकर्ता उदासीन रहे क्योंकि बाकी अधिकारियों का साथ नहीं मिल रहा था और स्थानीय स्तर पर काम ना करा पाने का नुकसान पार्टी को पहुंचा। दूसरा ये कि 400 पार के नारे के बाद कार्यकर्ता ये मानकर बैठ गए कि बीजेपी अपने दम पर हर हाल में सरकार बना ही लेगी। वो वोटर्स के बीच जाए न जाए फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि कुछ कैंडिडेट्स पर भी यही आरोप लगे, जैसे कि अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह, जिन्होंने ये मान लिया था कि राम मंदिर के बाद उनकी जीत तो निश्चित है, ऐसे आरोप उन पर लगे। लेकिन अब जो सवाल जिसको संजय निषाद ने उठाया कि क्या बुलडोजर एक्शन नुकसान का कारण बना, इसका भी असर हुआ, वो देखिए क्या नजर आता है। सहयोगियों के अनुसार अगर बात की जाए तो बीजेपी के सहयोगी दल बुलडोजर के खिलाफ नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने इस पर मुखर होकर के अपना पक्ष रख दिया है। चुनाव में बुलडोजर एक्शन से वोटरों पर असर पड़ा, उनका यह कहना है। साथ ही कह रहे हैं कि गरीबों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि तब नहीं बोला उन्होंने, अब बोल रहे हैं। ऐसे में उन पर भी प्रश्न उठता है। कानून को ताक पर रखकर देखिए, एक तरफा कार्रवाई, बहुत बड़ी बात अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं संजय निषाद। यानी बुलडोजर को लेकर के सवाल। हालांकि बुलडोजर एक्शन इतना हिट रहा कि बुलडोजर बाबा की छवि बन गई मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश समेत कुछ और ऐसे बीजेपी शासित राज्य रहे जिन्होंने इसे पब्लिसिटी का पैमाना बना लिया, लोक लुभावन तरीका बना लिया एक्शन का। हालांकि इसका विरोध खूब देखने को भी मिला यूपी से लेकर पूरे देश में, लेकिन जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को हुआ या नहीं हुआ, यह बात की बात है, विश्लेषण का मुद्दा है, इस पर सवाल हो सकता है। लेकिन सपा और कांग्रेस के वोटर्स को एकजुट करने में इस फैक्टर ने अहम भूमिका अदा की, इस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बरकरार है कि क्या ये विरोध के स्वर हैं, ये बयानबाजी क्या सीधा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा सकती है? ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, खासकर उपचुनाव के नतीजों के बाद। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर है। राज्य में 3 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी पारा चढ़ा रखा। सबसे ज्यादा खलबली बीजेपी में मची हुई, जिसको लेकर विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के बयान को मुद्दा बनाया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, योगी जी के मंत्री संजय निषाद ने क्या केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर सरकार के खिलाफ बयान दिया? क्या इस बगावत को केशव मौर्य लीड कर रहे हैं और उन्हें ब्रजेश पाठक पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं? योगी विरोधी संजीव बालियान भी आज केशव से मिले। केशव मौर्य ने अपने घर पर विधायकों, मंत्रियों, सांसदों से भी मिलना शुरू कर दिया है। क्या कोई गुटबाजी हो रही? भाजपा में क्या सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू हो गई? समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उसने इससे पहले भी यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान को सोशल मीडिया के जरिए रखा और अपनी बात कही। पार्टी के नेता भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ और कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भाजपा के विधायक वो इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसने जनता के लिए क्या किया? उन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। जनता ने ऐसी सरकार को हटाने के लिए वोट दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब हार के बहाने तलाश रही है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं इस सरकार में, और इनकी जो पिछली सरकार थी उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे, और वो कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत दर्द है। वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं जब कि कार्यकर्ता संगठन से बड़ा, और फिर कहते हैं कि जो दर्द आपके दिल में है वो मेरे दिल में है। इसका मतलब कार्यकर्ता छोड़िए, विधायक छोड़िए, सांसद छोड़िए, साहब उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि योगी जी की सरकार में उसकी सुनी नहीं जा रही। अपनी ही सरकार में 150 लोग धरने पर बैठ गए, 150 विधायक। ऐसा कब हुआ? क्योंकि लोक भवन में बैठे चंद अधिकारी मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं। इस निरंकुश सरकार के पीछे अगर कोई है तो अधिकारी है, और योगी जी की नाकाम सरकार है। क्या सचमुच यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? इस सवाल पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सक्रियता नहीं देखी गई। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर रही होगी। इन सारे हालातों के मद्देनजर अब पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और बेकाबू अफसरों पर नकेल लगाने की बात पार्टी फोरम पर उठाई है। साफ है कि यूपी बीजेपी में घमासान है।
तो सहयोगी भी सरकार की कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यूपी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यूपी बीजेपी और सरकार के बीच क्या कुछ चल रहा है, ये अब खुलकर सामने भी आने लगा है। बुलडोजर तो एक बहाना है, असल में योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाना है। लेकिन इसका कितना असर होगा, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।